गुड मॉर्निंग। आज हम लोग की फर्स्ट क्लास है और आज हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो एचसीएफ और एलसीएम में आप लोगों ने काफी सारे ऐसे शब्द सुने हैं जिनको आप लोग देखते हो तो कंफ्यूज हो जाते हो कि इनका मतलब क्या है। ठीक है, जैसे कि अपवर्तक, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, विभाजक, गुणनखंड, एक और शब्द होता है अपवर्त। ठीक है, तो इन सब का मतलब आप लोग समझ नहीं पाते और एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से स्टार्ट करेंगे और उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि अपवर्तक, विभाजक, गुणनखंड ये सब क्या होते हैं, फिर अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, इनको डिटेल में समझेंगे, समापवर्तक क्या होते हैं और फिर महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो एकदम बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे और फिर एडवांस तक लेके जाएंगे। ठीक है, और हम लोग महत्तम समापवर्तक के अंतर्गत आज 5 मेथड्स डिस्कस करेंगे। 5 मेथड्स। ठीक है, 5 मेथड्स। इन 5 मेथड्स में आपके बेसिक भी रहेंगे, बेसिक एंड जो भी ट्रिक्स हैं एचसीएफ फाइंड करने की वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले अपवर्तक। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपवर्तक क्या होते हैं। जैसा कि ऊपर हमने कई सारे नाम लिखे हैं, अपवर्तक, गुणनखंड, विभाजक या फिर इंग्लिश में इनको फैक्टर्स या डिवीजर्स बोलते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग इनको समझते हैं। तो देखो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी कि अपवर्तक, गुणनखंड, विभाजक क्या ये अलग अलग इनका मतलब है? तो बिल्कुल नहीं। चाहे अपवर्तक आपसे पूछे, चाहे गुणनखंड हो, चाहे विभाजक, इन तीनों का मतलब एक ही है। ठीक है, बस नाम अलग अलग है बट इनका काम एक ही है। हम लोग फैक्टर्स बोले या डिविजर्स बोले, बात एक ही है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम समझते हैं कि अपवर्तक होते क्या। तो इसके लिए हम लोग एक संख्या का उदाहरण लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हम लोग हमारे पास एक संख्या 20। ठीक है, 20 दिया है और आपसे कहा कि इसके अपवर्तक बताओ। ठीक है, तो देखो अपवर्तक क्या है। देखो अपवर्तक वो होते हैं जिनसे दी गई संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, कुछ भी शेष पर ना बचे। जैसे अगर 20 है तो ये 1 से डिवाइड हो जाएगी, है ना, 2 से डिवाइड हो जाएगी, 4 से डिवाइड हो जाएगी पूरी पूरी, 5 से हो जाती है, 10 से हो जाती है एंड 20 से हो जाती है ना। तो ये पूरी पूरी इनसे डिवाइड हो रही है, तो 1 से, 2 से, 4 से, 5 से, 10 से, 20 से, इन सब संख्याओं से ये 20 डिवाइड हो रही है। ठीक है, तो ये सारी जो संख्याएं आई 1 2 4 5 10 एंड 20, ये सब क्या है, ये सब दी गई संख्याओं के अपवर्तक है ना। ये सब क्या है, ये ही है हमारे अपवर्तक। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। मान लो 16 है हमारे पास। मान लो 16 है
16 के हमको लिखने, तो देखो 1 से डिवाइड हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, 4 से भी पूरा पूरा कट जाएगा, ये 8 से कटेगा एंड 10 से, ठीक है, ओ सॉरी 16 से, ठीक है। तो ये सारी संख्याओं से ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो ये सारी जो संख्याएं आई ये हमारे क्या है, अपवर्तक है, 16 के अपवर्तक। अब अपवर्तक इनको बोले या गुणनखंड करें या विभाजक करें, ठीक है। तो बात एक ही, समझ में आया, ठीक है। तो इतना सबको समझ में आ गया होगा कि अपवर्तक क्या होते हैं। अपवर्तक हमारी वो संख्याएं होती हैं जो दी गई संख्या को पूरा पूरा विभाजित करें, कुछ भी शेष पर ना बचे, ठीक है। तो ये हो गए हमारे फैक्टर्स, ये डिवीजर्स इनको हम बोलते हैं। देखो इसके बाद हमने लिखा था अभाज्य गुणनखंड, है ना। तो अब हम लोग देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। अभाज्य गुणनखंड जिनको हम प्राइम फैक्टर्स बोलते हैं। प्राइम फैक्टर्स देखो, तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ रखा है अभाज्य संख्याएं, है ना, अभाज्य संख्या। तो देखो अभाज्य संख्याएं क्या थी, ऐसी संख्याएं जो 1 से या फिर केवल खुद से डिवाइड हो, है ना, 1 से या खुद से डिवाइड हो, वो संख्याएं क्या थी, अभाज्य संख्याएं थी, है ना? तो अब अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, तो देखो जैसा कि हमने 20 के फैक्टर्स किए थे, 20 के फैक्टर्स किए थे, तो यहां पे आया था हमारा 1 2 4 5 10 एंड 20, ठीक है। तो अगर इसमें हम लोग देखें कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो हम देखेंगे ये जो 2 है एंड 5 है, ये क्या है, अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड क्या है, 20 के 2 एंड 5, है ना। जैसा कि हम लोग कुछ इस तरह से अभाज्य गुणनखंड निकालते आए हैं, जैसे 20 दिया होता है तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ इस तरह से इसको डिवाइड करते हैं, यहाँ 10, फिर 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5, ठीक है। देखो 2 और 5 में केवल, है ना, तो 20 के अभाज्य गुणनखंड हम लोग क्या लिखते हैं, कुछ इस तरह से 2 इंटू 2 इंटू 5, है ना। तो ये हो गए अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड में क्या होता है कि केवल अभाज्य संख्याएं होती है और कोई संख्या नहीं होगी, ठीक है। जैसे इसमें 4 नहीं हो सकता, कभी 6 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, भाज्य संख्या नहीं होगी, है ना, कंपोजिट नंबर्स नहीं हो सकते, ठीक है। अब इसके बाद देखो हम लोग देखते हैं समापवर्तक क्या है। समापवर्तक, समापवर्तक इंग्लिश में कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स, तो हम ऊपर का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अभी हमने 16 एंड 20 के फैक्टर्स लिखे थे, के अपवर्तक लिखे थे, है ना। तो 16 में आया था 1 2 4 8 एंड 16, ठीक है। 20 में क्या क्या था, 1 था, 2 था, 4 5 10 एंड 20, ठीक है। तो देखो समापवर्तक, समापवर्तक ये जो शब्द है इसका अर्थ होता है समान अपवर्तक, है ना। इसका अर्थ है समान
अपवर्तक, मतलब मान लेते हैं हमने कुछ संख्याओं के अपवर्तक लिखे हैं, है ना, तो उन संख्याओं में जो संख्याएं समान होंगी, जो अपवर्तक समान होंगे वही क्या होंगे, समापवर्तक होंगे। जैसा कि अगर हम लोग इसमें देखें 16 और 20 में, ठीक है, देखो 1 तो सब में होता है, ठीक है, बाकी कौन से 2 है, देखो दोनों जगह है, 4 है दोनों जगह है, बाकी 8 यहां नहीं है, 16 यहां नहीं है, तो 2 एंड 4 ये क्या हुए, समापवर्तक हुए यहां, है ना। 16 और 20 के समापवर्तक क्या हुए, 2 एंड 4, ठीक है, तो ये क्या है, समापवर्तक। तो समापवर्तक यहां पे आ गए 2 एंड 4, ठीक है, तो ये हो गया समापवर्तक। इतना मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। इसके बाद हम लोग अब डिस्कस करते हैं कि महत्तम समापवर्तक क्या होता है ना। समापवर्तक समझ में आ गया, अब हम लोग डिस्कस करते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक जिसको हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। कहीं कहीं पे ये कुछ बुक्स में आपको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर या ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर भी मिल सकता है, तो उससे घबराना नहीं है, उसका मतलब ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ, ठीक है। तो देखो अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, अगर हम लोग ऊपर वाला एग्जांपल ही ले लें 16 एंड 20 का, ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास है 16 एंड 20, 16 है, तो 16 के तो हम लोगों ने गुणनखंड लिखे थे, तो क्या थे 1 2 4 8 एंड 16। 20 में क्या क्या था, 1 2 4 5 10 एंड 20, ठीक है। अब देखो इसमें जो हम लोगों ने कॉमन फैक्टर्स देखे, ठीक, तो वो क्या थे, 2 था और 4 था, ठीक है, 2 और 4 था, ये थे समापवर्तक। देखो अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो इसका नाम क्या है, महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स जो सबसे बड़ा है, महत्तम का मतलब सबसे बड़ा फैक्टर। तो देखो अब अगर समापवर्तक में जो समान फैक्टर है उनमें जो सबसे बड़ा है, तो 2 और 4 में से बड़ा कौन सा है, 4 है ना। तो 2 और 4 में सबसे बड़ा है 4, तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4, ठीक है, समझ में आया। तो देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सबसे बड़ा फैक्टर है जो कॉमन है वो क्या है, 4 है, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, मासा क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम कुछ और मेथड्स देख लेते हैं कि एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो देखो मेथड्स में हम लोग अभी ये 4 मेथड्स डिस्कस करेंगे, एक बेसिक, एकदम बेसिक तो हो ही गया, ठीक है। अभी इसके अलावा हम 4 और मेथड डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ रखा है अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम
फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, दूसरा जो मेथड डिस्कस करेंगे वो है हमारा भाग विधि। ठीक है, भाग विधि, डिवीजन मेथड। ठीक है, उसके बाद थर्ड एंड फोर्थ मेथड जो है वो है ट्रिक। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम फर्स्ट ट्रिक डिस्कस करेंगे, फिर जो सेकेंड ट्रिक है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखो इसमें हम लोग मान लेते हैं, कुछ संख्याओं को ले लेते हैं जिनका हमें एचसीएफ फाइंड करना है, मासा निकालना है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन है 8, 12 एंड 24। 24 की जगह पे हम लोग यहाँ पे 18 ले लेते हैं, या फिर 24 ले लेते हैं। चलो 24 का मासा फाइंड द एचसीएफ ऑफ 8, 12 एंड 24। ठीक है, तो देखो सबसे पहला अभाज्य गुणनखंड विधि हम लोग देखने जा रहे हैं। तो जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि हमें इसमें क्या करना होगा, अभाज्य गुणनखंड करना होगा। अभाज्य गुणनखंड हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखो 8 के जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 4 जा 8 होता है, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। ठीक है, 12 के जब करेंगे तो आएगा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। ठीक है, फिर 24 के करेंगे, यहाँ पे आएगा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। ठीक है, तो देखो अभी 8, 12 और 24 के एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर्स हमने निकाल लिए, अभी उनको लिख लेना है। तो देखो इसको लिखेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर इसको हम पावर्स के फॉर्म में लिखें तो 2 की घात 3, ठीक, 2 की पावर 3। तो 2 3 टाइम्स है 2 की पावर 3 हो गया। यहाँ पे 12, तो ये है 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3। ठीक है, एंड इसके बाद है 24, ये है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इसको जब पावर्स के फॉर्म में लिखेंगे तो ये जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3। ठीक है, तो अब देखो जैसा कि हमने बताया था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, कि ऐसे फैक्टर जो सब में कॉमन हो और सबसे हाईएस्ट हो। ठीक है, देखो यहाँ पे 3 तो देखो तीनों जगह नहीं है, कॉमन नहीं है,
टू कॉमन है, बट कितनी पावर तक कॉमन है? यहाँ पे तो देखो टू की पावर 3 है, यहाँ पे टू की पावर 3 है, बट यहाँ पे टू की पावर 2 है, मतलब टू की पावर 2 तक कॉमन है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एचसीएफ हुआ हमारा, एचसीएफ वो क्या हुआ, सबसे ज्यादा कौन सी पावर कॉमन है? टू की पावर 2, ठीक है, 2 इंटू 2 ये क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, यही देख लेना कि किस पावर तक का कोई भी नंबर हर जगह कॉमन है, ठीक है, वही हम लिख लेंगे, ठीक है। या फिर हम लोग जो पढ़ते आए हैं कि इस तरह से गुणनखंड हम लोग लिखते हैं और तीनों जगह देखते हैं कि जैसे ये 2 कॉमन था, यहाँ फिर से 2 कॉमन था, बाकी देखो कुछ नहीं कॉमन था, ठीक है। तो 2 इंटू 2 यहां से भी हम लोग लिख सकते थे, 2 इंटू 2 तब भी 4 आता, तो ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर पावर्स के फॉर्म में थोड़ा इजी हो जाता, ठीक। तो ये फर्स्ट मेथड हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे भाग विधि। दूसरा है भाग विधि। डिवीजन मेथड। देखो वही हम एग्जाम्पल वही ले लेते हैं, 8, 12, 24 और लेते हैं इनका ही हमें मासा निकालना है। तो देखो इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले जो भी संख्याएं दी हुई हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो, बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, बढ़ते क्रम में, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, बढ़ते हुए क्रम में लिखने के बाद हमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या पता चल जाएगी, या फिर सबसे छोटी के बाद कौन सी बड़ी है फिर उसके बाद कौन सी बड़ी है ये पता चल जाएगा, ठीक है। तो हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, किस वजह से हमने असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखा, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, हमें जो सबसे छोटी संख्या है यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 8 है, 8 से 12 को डिवाइड करो तो 1 टाइम जाएगा, 8 बन जाए 8, ठीक है। यहाँ पे बचा 4। अब देखो ये जो 4 है, इस 4 से हमें किसे डिवाइड करना है, ये जो 8 है, ठीक है। तो 8 हमने यहाँ पे लिख लिया, 4 2 जा 8, 4 दूनी 8, ठीक है, पूरा पूरा कर लिया। अब ये जो 4 आया, इसी 4 से हमें क्या करना है, जो बची हुई संख्या जो है 24 है ना, 24, तो 4 6 24, 4 से 24 होता है, तो ये पूरा पूरा कर गया। इसका मतलब है ये जो संख्या 4 है ना, जिससे सारी संख्या विभाजित हो रही है ना, 8 भी 12 भी 24 भी, तो ये 4 क्या है, यही हमारा क्या है, एचसीएफ है, यही मासा है, ठीक है। तो यहां से हमारा जो मासा आया वो कितना आ गया, क्या, ठीक है। तो मासा कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक। दो मेथड हो गए। अभी तीसरा देखते हैं हम लोग, ट्रिक पहले देखते हैं, जो फर्स्ट ट्रिक है। थर्ड मेथड, फर्स्ट ट्रिक। तो देखो इसमें क्या करना है, जैसे जो जितनी भी संख्याएं हमें दी गई है, कौन कौन सी दी है, 8 है, 12 है एंड 24, ठीक है। इसको हमें इस तरह से लिख लेना, फिर उसके बाद इस तरह से, ठीक है। हमें क्या करना है, अभाज्य संख्याओं से
इसको डिवाइड करना है। जैसे सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है तो हम लोग 2 से ट्राई करेंगे। जैसे 2 से हमने ट्राई किया तो देखो 2 चौके 8 होता है, 2 चौक 12 होता है और यहाँ पे 12 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर से 2 से अगर डिवाइड हो रहा है तो करेंगे। तो देखो 2 दूनी 4, 2 3 6 और 2 चौक 12। अब देखो इसके बाद हम 2 से डिवाइड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी देखो ये 2 से ये तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, बट ये 3 ही कटेगा, है ना। तो हमें किसी भी संख्या से तब तक ही डिवाइड करना है जब तक कि दी गई सारी संख्याएं कट रही हैं। ठीक है, तो अब 3 से भी अगर ट्राई करेंगे तो ये नहीं कटेगा, बाकी किसी भी संख्या से ये नहीं कटेगा। ठीक है, तो अब इसके बाद हम डिवाइड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अब जब एचसीएफ हम लोग लिखेंगे तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2, ये होता है 4। ठीक है, तो ये 4 एचसीएफ आ गया। ठीक है, काफी सिंपल है। ठीक है, इसको हम लोग एक बार और बता देते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, दी गई संख्या हम लिख लेंगे। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, ऐसी संख्या से डिवाइड करना है हमको जिससे सारी डिवाइड हो रही है। जैसे 2 से सारी डिवाइड हो रही थी, कर लिया, फिर डिवाइड हो रही है तो फिर से कर लिया। अब किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं हो रही है तो वहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, इधर जो भी आएगा हमें उसको मल्टीप्लाई करके लिख देना, तो जो भी होगा वो आंसर होगा, वही हमारा मार्क्स। ठीक है, अब लास्ट मेथड देख लेते हैं। देखो इसमें क्या करना है, देखो हमारे पास संख्या क्या कौन सी थी, 8 12 एंड 20। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनको जो भी संख्याएं दी हो उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। बढ़ते क्रम में अरेंज करेंगे। ठीक है, तो 8 12 एंड 20 पर ऑलरेडी बढ़ते हुए क्रम में लिखे हुए हैं, तो हम इनको ऐसे लिख लेंगे 8 12 एंड 20। ठीक है, लिख लिया हमने। तो इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो संख्या है जो हमने बढ़ते क्रम में लिखी, ठीक, अब इनका डिफरेंस लेना है। जैसे 8 और 12 का डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा डिफरेंस, मतलब अंतर। ठीक है, तो कितना अंतर आ रहा, 4 का, तो 4 लिख लिया वहां पे। फिर 12 और 24 का देखेंगे तो यहाँ पे कितना आ रहा, 12 का डिफरेंस। ठीक है, ठीक है, फिर हमें क्या करना है, फिर हम जो मिनिमम डिफरेंस आया, सबसे कम डिफरेंस है कितना है, 4। इस 4 से दी गई सभी संख्याओं को भाग करके देखते हैं कि क्या ये विभाजित हो रही है ना। तो 4 से अगर हम लोग 8 को विभाजित करें, 4 से अगर 8 को विभाजित करेंगे तो देखो 4 दूनी 8, पूरा पूरा करिए। 4 से 12 को करेंगे, 4 3 12, पूरा पूरा करिए। और 4 से 24 को अगर भाग करेंगे तो 4 से 24 पूरा पूरा करिए। ठीक है, तो 4 से सारी संख्या कट जा रही है, हमें भाग करके देखने की जरूरत नहीं है, ये हम लोग अपने मन में भी कर सकते हैं। चलिए 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 से 24। ठीक है, तो जब पूरी सभी संख्याएं पूरी पूरी कट जाएंगी तो वही हमारा नंबर क्या होगा, वही होगा हमारा मास। ठीक है, तो यहाँ पे HCF कितना आ जाएगा, 4 आएगा। ठीक है, इतना समझ में आया अब। ठीक है, अब देखो कभी ये भी हो सकता है कि आप लोग डिवाइड करो
मिनिमम डिफरेंस से और वो संख्या डिवाइड ना हो। ठीक है, तो देखो उस केस में हमें क्या करना है, अब उस केस में हम लोग देख लेते हैं। जैसे कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं हमारा 12, 18 एंड 27, इनका मासा हमें फाइंड करना है। ठीक है, इनका मासा हमें निकालना है। तो इनको भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो 12, 18 और 27 आएगा। फिर मिनिमम डिफरेंस लेंगे, तो यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, यहाँ पे 9 का। मिनिमम डिफरेंस कौन सा है, ये सबसे कम अंतर 6 है। ठीक है, 6 से सबको भाग करके देखें तो देखो 6 दूनी 12 कट रहा है, 6 3 18 कट रहा है, लेकिन 6 चौक 24, 6 पंचे 30 होता है ना। तो 27 नहीं कट रहा, 27 नहीं कट रहा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ठीक है, तो अब हमें ये करना है, ये जो 6 है इसके फैक्टर्स कर लो, फैक्टर्स अभाज्य गुणनखंड। तो जब इसके 6 के अभाज्य गुणनखंड अगर हम लोग करें तो 2 3 6, तो 2 और 3 आएगा ना। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो 2 है सबसे छोटा वाला, इसको कम कर दो। बचा क्या हमारे पास, 3 बचा। ठीक है, अब इस 3 से इन सबको डिवाइड करके देखेंगे। जैसे 3 चौके 12, 3 चौके 18, 3 9 27। ठीक है, तो ये 3 जो हो जाएगा ये हमारा क्या होगा, ये ऐसे होगा। ठीक है, समझ में आया। तो मुझे लगता है इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये फिर से देख लेते हैं, इसमें क्या करना था, वही हमारा सबसे पहले अंतर लेंगे। अंतर ले लिया, अब 6 से देखो सारी संख्या डिवाइड नहीं हो रही थी, कट नहीं रही थी, तो हमने क्या किया, इसके प्राइम फैक्टर्स किए। प्राइम फैक्टर्स में सबसे छोटा वाला पहले कम करेंगे। ठीक है, तो 2 कम कर दिया और 3 से डिवाइड हो गई। ठीक है, अगर ये नहीं होता तो हम आगे भी ऐसे ही करते। ठीक है, नहीं होता तो हम उससे बड़ा जो भी गुणनखंड था उसको कम करके देखते। ठीक है, तो देखो यहां से हमें क्या पता चला, यहां से हमें पता चलता है इस मेथड में कि मेथड क्या है, किन्हीं भी दो संख्याओं का किन्हीं भी दो संख्याओं का सबसे कम अंतर या अंतर का कोई गुणनखंड जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित करता है इन्हीं की दो संख्याओं का सबसे कम अंतर या अंतर का कोई गुणनखंड जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करता हो वही मासा होगा। ठीक है, अगर इंग्लिश में हम लोग बात करें तो मिनिमम डिफरेंस ऑफ एनी टू नंबर, minimum difference of any two numbers or a factor of difference or a factor
ऑफ डिफरेंस which divides given number completely, which divides given numbers completely. ठीक है, तो मिनिमम डिफरेंस ऑफ एनी टू नंबर आर द फैक्टर ऑफ डिफरेंस व्हिच डिवाइड गिवन नंबर्स कंप्लीटली। तो इसका मतलब वही हुआ किन्हीं भी दो संख्याओं का सबसे कम अंतर या अंतर का कोई गुणनखंड जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करता हो। ठीक है, वही मासा होगा। अब देखो यहां पे जैसे हम लोगों ने अभी देखा तो यही था, जैसे कि हमने फर्स्ट वाले में देखा तो 8, 12 और 24 था, तो यहां पे हमने डिफरेंस लिया था तो 4 और 12 आया था, तो यहाँ पर 4 से पूरी पूरी संख्या डिवाइड हो गई थी, तो मिनिमम डिफरेंस सबसे कम अंतर 4 था, 4 से सारी संख्याएं कट गई थी, है ना, तो यही मासा था। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर इसे डिवाइड नहीं हो रही है जैसा कि परिभाषा में लिखा, तो क्या करते हैं इसके फैक्टर, है ना। तो देखो दूसरे में जैसे 12, 18, 27 एग्जाम्पल लिया हमने, तो 12, 18, 27 में क्या हुआ 6 और 9, तो सबसे कम अंतर क्या था 6 था। अब इससे सारी संख्या नहीं कटी 12, 18 और 27, तो हमने क्या किया इसके फैक्टर की सबसे कम वाला कम किया, जो बचा 3 से डिवाइड किया तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो यहाँ पर एक फैक्टर आंसर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मासा। ठीक है, अभी देखो एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं। जैसा क्वेश्चन ले लेते हैं, तो कभी कभी क्या होता है आपको इस टाइप का क्वेश्चन कुछ आ जाता है, 14xy³ 22x²y और 26x4y5 का मासा ज्ञात करो। क्यों मान लो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग डर जाते हैं, तो देखो इनको करना कैसे होता है। तो 14xy³ 22x²y एंड 24x4y5। ठीक है, तो वही भी करना क्या है, सबसे पहले इनके गुणनखंड लिख लेंगे, जैसे 14 तो 2 गुणे 7 x इंटू y³, फिर ये क्या है 2 गुणे 11 इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे x²y। ठीक, ये 2 गुणे 13 x4y5। ठीक है, अब देखो अब हमें क्या करना है, HCF जो हमारा होगा तो सबसे पहले कॉमन क्या है 2 है, तीनों में कॉमन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 2 लिख लेंगे, 2 लिख लो। फिर देखो 7 यहाँ नहीं है, कॉमन नहीं है, 11 भी कॉमन नहीं, 13 नहीं। एक्स में देखो हम हाईएस्ट पावर वाला जो सब में कॉमन हो। ठीक है,
जो सम में कॉमन है। देखो यहाँ पे x है, एक्स स्क्वायर x4, ठीक है। तो देखो जो सम में कॉमन हो वो क्या है, x है, केवल x की पावर 1 है ना, बाकी कॉमन नहीं है कुछ भी। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको ऐसे लिखें कुछ x और इसको x गुणे x लिखें और ये x गुणे x गुणे x गुणे x, तो तीनों में कॉमन देखो ये x ही मिलेगा केवल, बाकी कॉमन नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, x इंटू ऐसे ही यहाँ y क्यूब है, यहाँ y है, यहाँ y की घात 5 है, तो यहाँ भी y, ठीक है। तो यहाँ से CF जो आ जाएगा ये क्या आ जाएगा, 2x। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हमें कुछ इस तरह से करना होता, ठीक है। तो अब हम लोग आज हम लोगों ने जो भी पढ़ा है पहले उसको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। जल्दी से देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा आज। तो देखो आज हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि अपवर्तक, गुणनखंड, विभाजक, ये सब क्या होते हैं, फैक्टर्स हम लोगों ने देखे। तो हमने बताया था फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स वही होते हैं जो दी गई संख्या को पूरा पूरा विभाजित करते हो, शेष पर 0 बचता हो, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखे थे अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड में हम लोगों ने ये जाना कि अभाज्य गुणनखंड जो होते हैं वो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल होते हैं, ठीक है। इस समापवर्तक हमने देखा कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स में क्या था, ये ऐसे फैक्टर्स जो कॉमन हो, है ना, समान हो, कॉमन हो और समान हो, वो होते हैं कॉमन फैक्टर्स, ठीक है, जिनको हम लोग समापवर्तक बोलते हैं। फिर देखो हमने महत्तम समापवर्तक देखा। तो महत्तम समापवर्तक में हमने ये देखा कि जो समापवर्तक थे, जो समान थे, उनमें जो महत्तम हो मतलब जो हाईएस्ट हो, वही हमारा क्या था, HCF था, ठीक है। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कुछ मेथड्स जैसे अभाज्य गुणनखंड, भागविधि के 2 ट्रिक हम लोगों ने डिस्कस किए। देखो अभाज्य गुणनखंड विधि में हमने बताया, जैसा कि नाम से पता चलता है कि इसमें अभाज्य गुणनखंड करना है, तो हमने दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड किए, है ना। तो दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करने के बाद फिर हमने क्या किया, उनको घात के रूप में लिख लिया, या इस तरह से लिख के भी कर सकते हैं, है ना। फिर जो भी कॉमन थे उनको मल्टीप्लाई करके जो भी आया वो आंसर था, या फिर पावर्स में जो भी सम में कॉमन हो, है ना, पावर्स में भी जो सम में कॉमन हो वही हमने लिखा। जैसे 2 की पावर 2 सम में था तो वो लिख दिया हमने, 3 में नहीं लिखा तो 3 नहीं लिखा, ठीक है। तो वो हमारा कसा हो गया, मासा हो गया। फिर हम लोगों ने भाग विधि देखी। भाग विधि में सबसे पहले हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया, ठीक है, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में लिखने से हमें ये पता चला कि कौन सी संख्या से हमें किसको भाग करना है ना। 1 से 12 को किया तो यहाँ पे 4 शेष पर बचा था, फिर 4 से हमने 8 को किया था, पूरा पूरा कट गया था, ठीक है। फिर जिससे पूरा पूरा कटा उससे हमने बाकी जो संख्या बची थी उसको डिवाइड किया, है ना। तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, वही हमारा क्या था, मासा था, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने थर्ड मेथड देखा। थर्ड मेथड क्या थी, टिक थी हमारी। इसमें हमने कुछ इस तरह से संख्याओं को लिख लिया, दी गई संख्याओं को, और ऐसी संख्या से ही भाग किया जिसे पूरी पूरी कट जाती हो, ठीक है। फिर उनको मल्टीप्लाई करके लिख दिया, तो वही हमारा HCF। लास्ट स्टेप में क्या था कि सबसे पहले बढ़ते क्रम में लिख लिया, ठीक है। फिर मिनिमम डिफरेंस लिया, मिनिमम डिफरेंस में जो भी संख्या आई उससे भाग करके देखा क्या पूरा पूरा कट रहा है। अगर कट रही है दी गई संख्या है तो वही हमारा HCF है। अगर नहीं कट रही तो हमने क्या किए, फैक्टर्स के जैसे नेक्स्ट एग्जांपल लिया था। 6 से नहीं डिवाइड हो रही थी तो 2 और 3, तो 2 को कम किया था,
3 से देखा तो कट गई थी, है ना। फिर हमने उसको लिख के भी एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। फिर कुछ इस तरह का क्वेश्चन आता है बहुपद पे आधारित, पॉलिनोमियल्स पे आधारित, तो वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने इतना डिस्कस किया, एचसीएफ का बेसिक समझे, कुछ ट्रिक्स भी देखी। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एलसीएम के साथ भी सेम ऐसा ही करेंगे, उसके बेसिक समझेंगे, ट्रिक समझेंगे, ठीक। फिर उसके बाद की जो क्लास होगी उसमें हम लोग 0 से लेके मतलब जितने भी इजी क्वेश्चन हैं, इजी क्वेश्चन से लेके जितने भी हार्ड क्वेश्चन हैं वो सारे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये आपका एचसीएफ एंड एलसीएम 3 लेक्चर्स में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके।